भव्य जीवों, घर जला करके वहाँ पर कारखाना नहीं बनाया जाता। माना कि कारखाना बनाना है, लेकिन घर को जला करके बनाना ऐसा कौन मूर्ख करेगा। आंखों का सौदा करके चश्मा कोई भी नहीं खरीदता। आंखों का ही सौदा कर दे तो चश्मा खरीदने का औचित्य ही क्या है। एक थैला सिलाना है, पर उसके लिए सुंदर जैकेट का बलिदान दे दे, ये तो मूर्खता ही है ना। भूख शांत करने के लिए क्या करूं, भूख इतनी जोरों से लग रही है, कुछ भी मिले खा लूं, ऐसा सोच करके भूख को शांत करने के लिए क्या विष को कभी खाया जाता है? साइनाइड को कभी खाया जा सकता है? अगर खाए तो महामूर्ख ही माना जाता है। जब ये सारी बातें आप लोग अच्छे से बखूबी समझते हैं, तो सुख पाने के लिए भोगों के कीचड़ में उतरना ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? सुख पाने के लिए भोगों के कीचड़ में उतरना, लथपथ होना उस कीचड़ से, जहां पर कई पाप के कीड़े बिलबिला रहे हैं। आज तक इस जीव ने यही अज्ञानता की है। सुख पाने के लिए 5 इंद्रिय और मन के विषयों के कीचड़ में उतर गया, आज तक सुख नहीं पाया। सुख पाया होता तो फिर सुख पाने की कोशिश क्यों करता? अगर सुखी हो गया होता तो अब सुख पाने की कोशिश क्यों करता? इसका मतलब यह है कि भोगों के कीचड़ में सुख है ही नहीं, तभी तो हर दिन फिर सुख पाने की कोशिश में लगा रहता है। मरते दम तक, चाहे गुड़िया हो चाहे बुढ़िया हो, कैसी भी दशा हो, अभी सुख मिला नहीं है, अतृप्त है, सुख पाने की कोशिश में लगा रहता है। सुख स्वयं के भीतर है, और वो तब हासिल होता है जब स्वयं को जाने, स्वयं को माने, स्वयं को पहचाने और अपने अंतर जगत की यात्रा शुरू करे। तब कहीं उसे भीतर का सुख नजर आने लगता है, या सुख का संवेदन होने लगता है। ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता। औरों को जानने में ज्ञान को खपा रहा है, लेकिन स्वयं को जानने में ज्ञान को लगाता ही नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अब तुम्हें 2 काम करना है। पहला, ज्ञान को बांटो और राग को डांटो। ज्ञान को बांटो, अब कहाँ? बाहर में नहीं, भीतर में लगाना है। ज्ञान को भीतर में लगाना है, बांटना है अपने भीतर में। अपने आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में जो ज्ञान है, जो ज्ञान तत्व है, ये जो ज्ञान रूपी अमृत है, उसको अपने भीतर की ओर बांट देना है, फैला देना है, विस्तृत उसको विस्तारित कर देना है। आत्मा के एक एक गुणों को जानने में, आत्मा की शक्तियों को पहचानने में, मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं उसको जानने में ज्ञान को लगा देना है, ज्ञान को बांटना है और राग को डांटना है। तुम निकलो बाहर, अब तुम मेरे आत्म प्रदेशों में रह नहीं सकते, मेरे चेतन ग्रह में अब तुम नहीं रह सकते। क्योंकि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तुम्हारे स्वरूप का, तुम्हारे स्वभाव का, तब तक मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा, पर अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ये राग आग है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये चिर भजे विषय कषाय, चिरकाल से यही किया है। अब तो त्याग निज पद में, अब तो इसका त्याग करके निज पद में रमण करना है। बहुत हो गया तो राग को डांटना है, लेकिन राग को डांट नहीं पाता है। राग के प्रति इतना राग है, जिसके प्रति राग होता है उसको डांटते हैं क्या आप लोग? डांटते भी हैं तो ऊपरी तौर पर, हाँ, मुंह से बोलते और आंखों से प्यार छलकाते हैं। वो समझ जाता है। बच्चे को जब डांटते हैं ना, तो वो पहले आंख देखता है, वो देख लेता, वो आंखों की परख करता है, वो समझता है कि आंखों में डांट नहीं, आंखों में प्यार है, आंखों में मुस्कान है। तो भले ही आप चेहरे से, होठों से कुछ भी शब्द बोलो, पर वो हंसता रहता है। मालूम है उसे कि मुझे प्यार से कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो आंखों को पहचान लेता है। तो राग को डांटो तो ऐसा डांटो कि राग वहां से नदारद हो जाए और हमारी भीतर की जो अनंत संपत्ति रूप धन वीतरागता है वो प्रकट हो जाए। ये राग जब तक रहेगा, अपना
वहां पर डेरा जमा करके पड़ा रहेगा, तब तक हमारा वितराग धन प्रकट होने वाला नहीं। और एक बार वितराग धन प्रकट हो गया, क्षीण मोही हो गए, फिर कोई कर्मों की ताकत नहीं जो हमें वापस संसार में रुला दे। उसके अंदर कोई ताकत नहीं।